नमस्कार, मैं रहीम अहमद खान। खुले आसमान के नीचे इस देश में आंदोलन जब जब राजनीति का हिस्सा बने हैं, सियासत डोलने लगी है। इस देश के इतिहास और पन्नों को अगर पलटेंगे तो पाएंगे कि चाहे इंदिरा गांधी की सत्ता हो या मंडल कमंडल का दौर, जब जब चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सियासी आंदोलन हुए हैं, तब तब सत्ता के नशे में चूर लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ा है। आसान लफ्जों में कहूं तो बस इतना कह देना काफी होगा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद देश अब एक बड़े आंदोलन की कगार पर है। किसान आंदोलन अब भी जारी है, लेकिन उसकी खबरें और जिक्र गायब कर दिया गया है। अब आगामी 31 मार्च को इंडिया अलायंस के बैनर तले दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है। आम आदमी पार्टी दिल्ली के प्रभारी और दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय कल भी और आज भी उनका एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में शामिल सियासी दल की ओर से देश की सुरक्षा को लेकर 31 मार्च को राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा खतरे में है और केंद्र सरकार को इसकी कोई भी परवाह नहीं। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय का आरोप है कि बीजेपी सरकार देश की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। इस रवैये के खिलाफ इंडिया गठबंधन के नेता 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में अपनी आवाज बुलंद करेंगे। और वही रामलीला मैदान 31 तारीख से अरविंद केजरीवाल के विचारों के साथ मिलकर के इस तानाशाही को खत्म करने की तरफ अपना अभियान शुरू करेगा। रामलीला मैदान में चप्पे चप्पे पर लोग होने चाहिए, कोई कोना छूटना नहीं चाहिए। हमारे समर्थक हैं अरविंद केजरीवाल के विचारों को, उन सबको भी आपको मैसेज करना है। 31 तारीख को दिल्ली चलो, तानाशाही को मिटाने के लिए दिल्ली चलो, रामलीला मैदान चलो का नारा आज के बाद गूंजना चाहिए। और ऐसी महारैली 31 तारीख को हमें करनी है कि उनको पता चल जाए बाहर रहने वाले केजरीवाल से जेल के अंदर रहने वाला केजरीवाल ज्यादा खतरनाक है। अपने अंदर की मानवीय डर को बाहर करो। मरना है तो इस मुल्क के लिए लड़ते हुए मरेंगे, जीना है तो इस मुल्क के लिए लड़ते हुए मरेंगे। इस लड़ाई को लड़ेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे। इसलिए दोनों हाथ की मुट्ठियां बांध करके एक बार नारा लगाएंगे। बाहर रहने वाले केजरीवाल से जेल में रहने वाला केजरीवाल ज्यादा खतरनाक है कि नारे लगाने वाली आम आदमी पार्टी के एक और नेता संदीप पाठक का कहना है जेल से सरकार चलाएंगे। आपको बता दें, जब तक केजरीवाल की गिरफ्तारी नहीं हुई थी तब तक आम आदमी पार्टी इतनी ज्यादा हमलावर नहीं थी, लेकिन जब से केजरीवाल जेल गए हैं उसके बाद से विपक्ष की आवाज एक जैसी नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी का जोश भी अलग लेवल पर नजर आ रहा है। ऐसे हालात ये सवाल पूछने पर मजबूर करते हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कहीं बीजेपी की बड़ी सियासी भूल तो नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो कह रही है सरकार चलाएंगे जेल से। कि केजरीवाल सर, आपको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, जेल से चलाएंगे सरकार। क्या दिक्कत है? किसको दिक्कत है? किसको दिक्कत है? जेल से चलेगी सरकार। आप जेल से ऑर्डर पास करो, हम अमल करेंगे। पिछले कई महीनों से इंडिया अलायंस की मजबूती पर सवाल उठाने वाली पार्टी ने आज इंडिया अलायंस को खुद ही मजबूत कर दिया है।
पटना के गांधी मैदान में सिर्फ राहुल, तेजस्वी और अखिलेश थे, यानी सिर्फ आरजेडी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, तो लाखों लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। उसके बाद जब बारी शिवाजी पार्क मुंबई की आई, तब पूरा विपक्ष एक मंच पर दिखाई दिया। तब ऐसा लग रहा था कि अब इंडिया मजबूती से चुनाव लड़ेगा। शिवाजी पार्क की भीड़ ने यह भी साबित कर दिया कि इंडिया के सपोर्ट में अब धारावी भी आ चुका है। लेकिन अब धारावी से निकली यह धारा दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंचेगी तो जनसैलाब में तब्दील हो जाएगी और शायद केजरीवाल को गिरफ्तार कर बीजेपी ने सबसे बड़ी सियासी भूल कर दी। जिस अलायंस को बीजेपी अब तक तोड़ना चाहती थी, अब यही अलायंस मजबूत होता जा रहा है। आपको बता दें, दिलीप पांडे, आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे का कहना है कि भाजपा ने अपने राजनीतिक इतिहास में बहुत बड़ी गलतियां की हुई है, लेकिन देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री और देश में एक लोकप्रिय सरकार चलाने वाले मुखिया को गिरफ्तार करना अब भाजपा की ना भूतो ना भविष्यति किस्म की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल होगी। पर भारतीय राजनीति का जो इतिहास है, उस इतिहास के कालखंड में भारतीय जनता पार्टी का अभी अपना एक छोटा सा इतिहास है, जिसमें उन्होंने बहुत सारी भीषण और भयावह गलतियां करी हैं। लेकिन उन तमाम गलतियों में अरविंद केजरीवाल जी की देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी भाजपा के इशारों पर, यह सियासी गिरफ्तारी भाजपा की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल होगी। भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक अहंकार में ये भूल गई है कि जिस व्यक्ति को वह गिरफ्तार करके और आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, वो व्यक्ति अब विचार बन चुका है। वह विचार दिल्ली और देश की जनता के दिल में घर कर चुका है। आप एक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे, सैकड़ों अरविंद केजरीवाल गली से मोहल्ले से निकलेंगे। इस बात को समझना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी से तो आम आदमी पार्टी ख़त्म हो रही है, ना आम आदमी पार्टी ने जो मशाल जलाई है वो मशाल बुझ रही है। देश का इतिहास देखिए आप, जितने भी तानाशाह रहे हैं, जब भी वो घबराते हैं और जिससे घबराते हैं उसे जेल की सलाखों के पीछे कर देते हैं। देखिए, हम पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं, दिल्ली को चलाने का जो अधिकार है, जो बागडोर है दिल्ली की, वो अरविंद केजरीवाल जी को दिया है दिल्ली की जनता ने। अब ये तयशुदा है कि अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके चाहे आकाश पाताल लेके जाएं, चाहे जेल लेकर जाएं, सरकार वहीं से चलेगी। अगर जेल से सरकार चलानी पड़े, हमने सारी पड़ताल कर ली है, तो दिल्ली की सरकार जेल से ही चलेगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने भी केंद्र सरकार पर हमला किया है। राउत ने कहा कि गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल पहले से भी ज्यादा अब खतरनाक हो गए हैं। राउत ने पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि लगता है कि पीएम मोदी को केजरीवाल से डर लगता है और अब केजरीवाल और भी ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। उन्होंने कहा कि सीएम केजरीवाल अब जेल से ही काम कर रहे हैं, ऐसे में लोग उनकी बात ज्यादा सुनेंगे। इंडिया अलायंस का एक रामलीला मैदान पे बहुत बड़ी रैली है, प्रोटेस्ट रैली है और हम सब वहाँ शामिल होंगे। हम सब, उद्धव ठाकरे जी को भी न्योता आया है और उद्धव ठाकरे जी दिल्ली में जाने के बारे में गंभीरता से सोच रहे हैं। बात ऐसी है कि मैंने कल सुना कि अरविंद केजरीवाल को मोदी जी डरते हैं। ये डर है, उनको लगता होगा कि अरविंद केजरीवाल जैसे नेता आप अरेस्ट करेंगे, जेल में डालेंगे तो आपको सुकून मिलेगा। ऐसा नहीं है। अब अरविंद केजरीवाल ज़्यादा खतरनाक बन गए। वो अंदर से जो काम करेंगे वो बाहर करना मुश्किल था। अब जेल से अगर कोई नेता काम करता है तो लोग उनकी बात मानते हैं, लोग उनकी बात सुनते हैं। देश के स्वतंत्रता संग्राम में भी जो नेता जेल में चले गए वो बाहर आकर ज़्यादा मजबूत हुए और लोग उनके साथ खड़े रहे। दिलीप पांडे और साथ ही देश के माने जाने सियासी एक्सपर्ट लोगों का भी ये मानना है कि बीजेपी की सबसे बड़ी सियासी भूल अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना है। अब जरा इतिहास के पन्ने खोलते हैं। एक ऐसी ही भूल साल 1975 में ऑपरेशन ब्लंडर के नाम से मिलती है। ऑपरेशन ब्लंडर की यह गलती मोरारजी देसाई के वक्त हुई थी। चौधरी चरण सिंह और लाल कृष्ण आडवाणी समेत कई नेता इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी के हक में थे और ऐसा ही हुआ। आपातकाल के बाद जब जनता दल की सरकार बनी तो 3 अक्टूबर 1975 के दिन को शुभ मानते हुए इंदिरा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। वक्त रात का चुना गया।
ताकि इंदिरा गांधी को रात जेल में ही बितानी पड़े। इंदिरा गांधी पर जो इल्जाम लगा था वो था कि चुनाव प्रचार के लिए 100 जीपें खरीदी गई और खरीदारी का पैसा कांग्रेस पार्टी का नहीं था। उसमें सरकारी और उद्योगपतियों से लिए गए पैसे का इस्तेमाल किया गया। अब अरविंद केजरीवाल के मामले पर गौर करते हैं। गिरफ्तारी का वक्त रात का, इल्जाम भ्रष्टाचार का। आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल की नाटकीय गिरफ्तारी और इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी में हमें समानता नजर आ रही है। अब सियासी एक्सपर्ट का मानना है कि जिस तरह से इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस हमदर्दी जुटाने अवाम के बीच पहुंची, उसका नतीजा ये रहा। चिकमंगलुरु उपचुनाव कांग्रेस जीत गई और उसके बाद कई सालों तक कांग्रेस चुनाव जीतती रही। अब 31 मार्च को जब सियासी पार्टियां एक मंच पर नजर आएंगी तो बीजेपी और मोदी की चिंताएं जरूर बढ़ेगी। अब तक बीजेपी खुद इंडिया अलायंस को टूटा हुआ अलायंस बता रही थी। अब यही अलायंस एक गलती की वजह से मजबूत होता नजर आ रहा है। अब बात करते हैं हमदर्दी की लहर की। तो हमदर्दी की लहर का आगाज अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कर दी है। अब सुनीता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पहली बार मीडिया के सामने आई तो केजरीवाल का जेल से एक संदेश लेकर आई और इस संदेश ने दिल्ली की जनता को भावुक कर दिया। सुनीता ने कहा, मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है। मेरी जिंदगी अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी हूँ। आपके बेटे और आपके भाई अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आपके लिए संदेश भेजा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कल गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूँगा। मेरी ज़िंदगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए है। इस पृथ्वी पर मेरा जीवन ही संघर्ष के लिए हुआ है। आज तक बहुत संघर्ष किए, आगे भी मेरी ज़िंदगी में बड़े बड़े संघर्ष लिखे हैं। इसीलिए ये गिरफ्तारी मुझे अचंभित नहीं करती। आपसे मुझे बहुत प्यार मिला है। पिछले जन्म में ज़रूर मैंने बहुत पुण्य किए होंगे जो मैं भारत जैसे महान देश में पैदा हुआ। हमें मिलकर फिर से भारत को महान बनाना है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली और नंबर 1 देश बनाना है। आपका भाई, आपका बेटा लोहे का बना है, बहुत मजबूत है। बस एक विनती है, एक बार मंदिर ज़रूर जाना और भगवान से मेरे लिए आशीर्वाद मांगना। करोड़ों लोगों की दुआएं मेरे साथ है, यही मेरी ताकत है। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से भी मेरी अपील है कि मेरे अंदर जाने से समाज सेवा और लोक सेवा का काम रुकना नहीं चाहिए। और हाँ, इस वजह से बीजेपी वालों से भी नफ़रत नहीं करनी। वे सब हमारे भाई बहन हैं। मैं जल्द लौट कर आऊँगा। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की कार्रवाई के खिलाफ बगावत के ये सुर 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में नजर आए। उससे पहले ही आज दिल्ली सरकार की वो मंत्री जो इस समय जेल से बाहर है और जेल से बाहर मौजूद आप नेताओं में सबसे ज्यादा अनुभवी भी हैं, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर आंदोलन खड़ा कर दिया है। आतिशी ने कहा, आज पूरे देश में डीपी कैंपेन की शुरुआत हो रही है। सभी नेता, विधायक, पार्षद और कार्यकर्ता डीपी बदलेंगे। आपको बता दें, इस डीपी पर लिखा है, मोदी का सबसे बड़ा डर केजरीवाल। कि मोदी का अरविंद केजरीवाल की प्रेरणा घर घर तक पहुंचाने के लिए आज पूरे देश में सोशल मीडिया पर एक डीपी कैंपेन की शुरुआत कर रही है। आम आदमी पार्टी के सभी नेता, आम आदमी पार्टी के सभी विधायक, आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता अपनी डीपी बदल रहे हैं। आज से ये होगी सभी आम आदमी पार्टी के नेताओं की और कार्यकर्ताओं की डीपी कि मोदी का सबसे बड़ा डर केजरीवाल है।
तो मैं आज देश के सभी लोगों से अपील करना चाहती हूं कि आप अगर अरविंद केजरीवाल का समर्थन करते हैं, अगर आज आप इस तानाशाही के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें अपनी आवाज उठाना चाहते हैं, अगर आप इस देश के लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं और अगर आप देश भर में ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, तो मेरी सभी देशवासियों से अपील है कि ये डीपी URL indiawithkejriwal.com पर अवेलेबल है। INDIAWITHKEJRIWAL indiawithkejriwal.com। मेरी आप सबसे अपील है कि सारे प्लेटफॉर्म्स पर, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, आप इसको अपनी डीपी पर लगाइए और पूरे देश को ये संदेश दीजिए कि ये लड़ाई सिर्फ अरविंद केजरीवाल की नहीं है, ये पूरे देश की लड़ाई है, ये इस लोकतंत्र की लड़ाई है। और ये खुले आसमान के नीचे आंदोलन हो उससे पहले आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया पर एक आंदोलन खड़ा कर दिया है, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी परेशानियों का सामना कर रही है। शायद आम आदमी पार्टी की यही परेशानियां बीजेपी की परेशानियां भी बढ़ा सकती है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि चुनाव से पहले उनके दफ्तरों को सील कर दिया गया है। लगातार उन्हें दिल्ली पुलिस तंग भी कर रही है। एक नजारा आप इस वीडियो में खुद भी देख सकते हैं। ये लोग चाहते हैं कि एक-एक करके हमें डिटेन करके जेल में डाल दें और हम चुनाव ना लड़ पाए। हम इलेक्शन कमीशन से टाइम मांगेंगे और इलेक्शन कमीशन जाके पार्टी ऑफिस को सील किया जा रहा है। चलिए आइए बैठिए, चलिए अब आइए हमारी गाड़ी, आइए हमें लेके चलिए, आइए बैठिए, नहीं बैठो आप हमारी गाड़ी। मुझे अपने घर जाना है। नहीं यहीं बैठ जाते। ये तो गजब गुंडाई है। यहीं बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। गोली मारो, हम वहाँ से अपना प्रदर्शन गोली मारो, मेरी गाड़ी देख के मुझे रोका। गोली मारो सर, अपने घर जाना है। पार्टी ऑफिस जाने से हमें रोका गया। पार्टी ऑफिस से निकलकर सौरभ भारद्वाज जी, दुर्गेश पाठक, आदिल अहमद खान और मैं मेरे घर जा रहे थे। प्रगति मैदान पे AB 17 पे मेरा घर है। हम यहाँ पे 12 खम्बा रोड के फ्लाईओवर से नीचे उतरे और इन पुलिस वालों ने मेरा चेहरा देख के गाड़ी रोकी। अब ये कह रहे हैं हमें अपने घर भी नहीं जाने देंगे। ये क्या तानाशाही चल रही है? आप हमें पार्टी ऑफिस नहीं जाने दोगे? आप तो आपने रोका हमें। आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल में है। पार्टी के वो नेता जो तेज तर्रार हैं, रणनीति बनाने में माहिर हैं, वो भी जेल में है। जो नेता बाहर हैं उन्हें परेशान किया जा रहा है। ऐसे में दिल्ली की जनता जो फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस का मजा लेती है, जिनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज करवा आते हैं, उनके दिलों में हमदर्दी की लहर बनाना अब आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल काम नहीं होगा। बाकी विपक्ष खुद इंडिया अलायंस को मजबूत करने का काम इस वक्त बीजेपी खुद कर रही है। देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज़। मैं लेता हूं आपसे इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।